जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। जिनका नहीं हुआ, उम्मीद है कि बहुत बुरे हालात होंगे। और साथियों, जिनका हो गया है, खैर उनकी कोई बात नहीं। पर मैं दोस्तों अगर बात करूं तो आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनका यूपी से में नहीं हुआ और बाहर हो चुके हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने आप से हारा महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, तब क्या होता है कि जबकि ऐसा आप लोगों को करना नहीं चाहिए। समस्या है, परेशानी है, आती है जिंदगी में, और ये सबके साथ होता है। आप इस भीड़ में अकेले नहीं हैं दोस्त। अगर अच्छे से दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जिनका नहीं हुआ और बाहर हो चुके हैं। क्या उनकी कोई उम्मीद नहीं रही होगी? क्या उनको भरोसा नहीं रहा होगा अपने आप पे? सब कुछ रहा होगा दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं बताइए। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। दोस्तों दोनों लोगों के लिए कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये इतनी हाई कट ऑफ जाएगी और हम बाहर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक एक दो दो बार भर्ती देखे हुए बहुत लोग हैं जो कि उनका लास्ट स्टेज चल रहा था। अब वो बाहर हो चुके हैं, उनके दिल में क्या गुजर रही होगी सिर्फ वही समझ सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग हारा हुआ महसूस करते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, उस पर यकीन नहीं। क्योंकि अभी ये समझ लीजिए कि अभी हम जिंदा हैं, और जिंदा है तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी हार पे सिर्फ यकीन महसूस कीजिए, यकीन नहीं। और अपने आप तब तक आप हारा हुआ मत समझिए जब तक आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता। समस्या सबके साथ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि जब से रिजल्ट आया है साथियों, इतनी ज़्यादा टेंशन में है कि क्या उनके लिए खाना, क्या सोना, मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया। न जाने उन्होंने कितनी उम्मीदें लगाई थी, उनके न जाने घर वाले, उन्होंने न जाने कितने लोगों से बोल दिया होगा कि इस बार मेरा हो जाएगा। घर वाले भी बहुत उम्मीद लगाते हैं कि चलो हमारे बेटे का इस बार हो जाएगा। और जब घर से फोन आता है, बेटा कहता है कि नहीं हो पाया। दोस्तों इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है ना कि उसके घर वाले और वो लड़के के सिवाय शायद ही इस दर्द को कोई समझ सकता। पर दोस्तों इसमें आप लोग की गलती नहीं है। आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। और इतनी ज़्यादा कटाव चली गई कि दोस्तों किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा जाएगी। आप लोगों का काम था मेहनत करना, आपने बहुत अच्छे से दिल से मेहनत किया, पर नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसमें आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी कोई गलत कदम न उठाए और अपने आप को मजबूत रखें। अपने आप में एक मोटिवेशन पैदा करें कि नहीं, अगर इसमें नहीं हुआ तो हो सकता है मुझे कोई आगे चांस और बड़ा मिल सकता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस भर्ती में दोस्तों, आप लोगों को पता है। पर इसमें बहुत सारे लोगों का ना होना कन्फर्म था, क्योंकि सभी लोग भर्ती हो नहीं सकते थे। तो आप लोग इतने मायूस क्यों हो रहे हैं? आगे भी वैकेंसी लगी हुई है, यदि आपने डाला हो, जैसे सीआरपीएफ है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, एनटीपीसी है। फोर्स की बात करें तो बीएसएफ वगैरह बहुत सारी वैकेंसी है। आप अपने अंदर एक जुनून पैदा कीजिए, एक आग पैदा कीजिए कि नहीं, अगर इसमें मेरा नहीं हुआ तो मैं आगे कुछ भी हो जाए, अब रुकूंगा नहीं जब तक मेरा हो नहीं जाएगा। और जहां कहीं भी आप लोगों की चूक हो गई है,
तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। और ये टेंशन, ये बवाल, ये सब को छोड़ना बंद कर दीजिए। कब तक अपने आप में कुढ़ेंगे, कब तक परेशान होंगे बताइए। कोई नहीं आएगा आपके पास, न कोई बोलेगा कि आप क्या खाना क्यों नहीं खाए, क्यों नहीं नहाया, क्यों परेशान है। कोई आपके सर में हाथ रखने वाला नहीं है साथियों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब करना बंद कर दीजिए। निकलिए उस सदमे से बाहर और अपने आप को तैयार कीजिए, मेंटेन कीजिए कि नहीं, आगे मुझे बहुत कुछ करना है और करके दिखाना है। यही लास्ट, एक भर्ती आपके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं थी, आगे भी बहुत सारी है। यदि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और लोगों के कहने पर ध्यान मत दीजिए, वो हमेशा आप सबके साथ होता है, सबको परेशानी होती है, नहीं सुन पाता सब कोई, सबके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती साथी। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो सदमा लगा है ना, इस सदमे से आप बाहर आइए, अपने आप को मेंटेन कीजिए, मजबूत रखिए। इस तरह से साथियों काम चलने वाला नहीं है। कब तक आप परेशान रहेंगे बताओ। कोई ये समझ बता तो दिया मैंने कि कोई आपके पास यहाँ तक कि बैठने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आजकल सुनी भी उन्हीं की जाती है जो कामयाब होते हैं। आज आप भी जानते होंगे कि जिनका नहीं हुआ उनके पास कोई खड़ा नहीं होता, और जिनका हो गया उनके पास आप देखते होंगे कि काफ़ी भीड़ भाड़ चल रही थी। अब क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोगों को बता दूं कि जिनका नहीं होता ना, उनके पास उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ना कोई सुनने को तैयार होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब कोई गलत दिमाग में बात मत रखिए, ना किसी, ये जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों ज़िंदगी में आती है, सबके साथ होता है। आप इन समस्याओं में अकेले नहीं हैं कि सिर्फ अकेले आप ही हैं और आप ही के साथ हुआ। बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 2 दिन से साथियों सिर्फ वही समझ सकते हैं कि चाहे टेंशन न ले, चाहे कर भी टेंशन उनके दिमाग में छाई रहती। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये सब गलती मत कीजिए और अपने आप को एकदम मजबूत बनाइए और आगे की अच्छे से तैयारी कीजिए, कंटिन्यू, और अच्छी मेहनत कीजिए। भगवान चाहेगा तो अगली बार हमें आप सब दोस्तों का होगा। बस मेरा कहने का दोस्तों मकसद यही था कि आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कोई गलत कदम मत उठाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।